हाँ जी, नमस्ते, नमस्कार बच्चों। कैसे हो सब लोग? चले, बायोलॉजी जीव विज्ञान विषय का पेपर 28 मार्च को हो चुका है, जिसके हम लोग एक एनालिसिस लेके आए हैं, आंसर की लेके आए हैं, और वो भी आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसी के अकॉर्डिंग। पेपर किस तरह का आया, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वो भी काफी रिपीट हुए हैं। थोड़ा सा ब्लूप्रिंट में भी थोड़ा सा 19-20 फर्क रहा है, लेकिन ओवरऑल पेपर की हम लोग बात करें तो इजी पेपर था आपका, बहुत इजी पेपर था। एमसीक्यूज में और या हम लोग फिलअप्स में बात करें तो वहां पर एक दो क्वेश्चंस को घुमाया है, बाकी ओवरऑल इजी पेपर था। ऐसा कोई मॉडरेट वाली चीज नहीं थी, बहुत सारे प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चंस है वो भी लगे हैं। और हम बात करेंगे अभी पूरा चैप्टर वाइज कि इस चैप्टर में से इस पेज नंबर पे से ये प्रश्न लगा है, उसकी हम लोग बात करते हैं। देखो, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ओके। उच्च माध्यमिक परीक्षा, ठीक है, जीव विज्ञान विषय के, और 2024, और पेपर कब लगा ये? 28 मार्च, ठीक है। 20 पेजेस का ये 20 क्वेश्चंस थे और 11 इसमें पेजेस थे। बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे। ये आ गए आपके क्वेश्चंस। लो भाई, और थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। लो भाई, विजिबल है सभी लोगों को। पहला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 26 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। पेज नंबर 36, सॉरी 26 नहीं, 36, पेज नंबर 36 पर ये पूरा का पूरा इस तरह से दे रखा है। और मैं आपको एनसीईआरटी भी एक बार मैं बता देता हूँ। पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 26 है, वो निकाल देना। 36, सॉरी 26 क्यों बोल रहा हूँ यार, 36, ठीक है। 36 में एनसीईआरटी में आपको दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी में ये वाला पेज है, उस पर आप देखो यहाँ पे वीट लिखा है, मेज लिखा है, बार्ले लिखा है और कैस्टर लिखा है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर भी मैंने टिक मार्क कर रखा है। आंसर दे रखा है मटर, पी जिसको बोल देते हैं, ठीक है। गेहूं में एंडोस्पर्म वगैरह उसको सेपरेट नहीं, लाइफ टाइम तक परसिस्ट रहता है। मेज में भी नहीं होता, और इसमें कैस्टर में अरंड की बात करें तो उसमें भी नहीं है। लेकिन मटर में हम लोग बात करें, ग्राउंडनट में बात करें, इस तरह से करते हैं और वो उसका ऊपर वाला जो एंडोस्पर्म वाला पार्ट है वो निकल जाता है। तो फर्स्ट में ये वाला आंसर है। सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोला है इसने, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखना आप। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 में से ये क्वेश्चन लगा है और आंसर मैंने टिक मार्क कर रखा है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन, फिर उसके बाद में गैमीट फ्यूज होंगे, देन उसके बाद में जाइगोट बनेगा, और उसके बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 3 में से ये क्वेश्चन लगा है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाना, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ।
ये थर्ड वाला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल। चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 62 पे आपके पास एनसीईआरटी है, तो उसमें देखो एक बार पेज नंबर 62 की हम लोग बात करें, ये पेज नंबर 62 है ये वाला, और साफ साफ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी वाला इसने पूछा है फीमेल में। आरबीएसई बोर्ड 2013 में ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। राइट आंसर क्या होगा बेटा इसमें, ट्यूबेक्टोमी, चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 62 पे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में द unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of which scientist। किसने प्रूव किया था इसमें, तो यहाँ पे आंसर सीधा सीधा ही है, अल्फ्रेड हासे और मराठा चेस, और पेज नंबर ये 101 पे चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 6 निकालो और 101 पे देखो ये वाला, और यहाँ पे बेटा लाइन लिखी हुई है द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्से और चेज। ये वाला जो पेज है उस पर आपको आंसर मिल जाएगा पुराने वाली बुक में, पेज नंबर 101 पे। जैसा का जैसा एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही पेपर सेटर ने, पेपर बनाने वाले ने बिल्कुल सेम लाइन लिखी है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 का भी देख लेते हैं इसमें आगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 बोला है इसने, विच नाइट्रोजिनस बेस पेयर विद ग्वानिन नाइट्रोजिनस बेस, ग्वानिन के साथ में कौन बना रहा है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 98, ठीक है, जहां पे सेंट्रल डोगमा थ्योरी लिखी हुई है उसके ऊपर की तरफ दोनों है, तो हमें पता है कि ए के साथ में टी और सी के साथ में जी। बहुत सरल, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, डार्विन फिंचेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सीधा सीधा सा दे रखा है आपकी बुक में, पेज नंबर 132 पे दे रखा है। कितने पे दे रखा है, 132 पे, और चैप्टर नंबर 7 पे। जितने भी एमसीक्यूज है कंटिन्यूअस आते जा रहे हैं, पहले चैप्टर से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, 5, 6 से, 7 से, और ये 8 से। तो यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन हो जाएगा, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और डिस्पर्स हो जाता है डिफर ज्योग्राफिकल एरिया में। फिंचेस हमने देखा है, बर्ड्स है, डार्विन के बर्ड्स है, डार्विन फिंचेस बोल देते हैं। उसमें एक एवरेज बीक है, एक स्मॉल बीक है, और एक लार्ज बीक वाले हैं ज्योग्राफिकल एरिया में। ये अपना जैसा भी उसका फीडिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये हो रखा है। नेक्स्ट आ जाना क्वेश्चन नंबर 7। लो भाई, बैक्टीरियल डिजीज, मलेरिया नहीं होगा, ठीक है, कौन सी है, प्रोटोजोवन है। एस्केरिस भी नहीं होगा, हेलमेंथीज वाला है। अमोबियासिस नहीं होगा, प्रोटोजोवन है। तो राइट आंसर क्या है, डिप्थीरिया है, चैप्टर नंबर 8 और पेज नंबर 147 पे आपको मिल जाएगा। मैंने जैसे ये निकाल लिया 147, ये 147 निकाल लिया, और जहां पे निमोनिया लिखा हुआ है ना बैक्टीरिया वाले पार्ट में, उसके नीचे देखो डाइसेंट्री, प्लेग्यू और देन डिप्थीरिया। कहां से क्वेश्चन निकाला, डिप्थीरिया, ठीक है। उसके बाद में आगे चलो, नेक्स्ट ये डिप्थीरिया, ये सही है। मलेरिया इसका राइट आंसर नहीं होगा, बैक्टीरियल डिजीज यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, चैप्टर नंबर 10 में, उस पैरा में से ये मान के चलो हर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लगता ही लगता है। तो यहाँ पे एस्परजिलस नाइगर है, वो राइट आंसर आ जाएगा। पेज नंबर 183 पे आपको ये मिल जाएगा आराम से। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, एग्रोज जेल। एग्रोज जेल भरा था हमने एग्रोज बेड में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और यहाँ पे दे रखा है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स,
पेज नंबर 198 पे आपको मिल जाएगा, जहां पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स में, ठीक है। सीवीड्स, रेड एल्गी वगैरह, उसमें भी जेलिडियम, ग्रासिलेरिया, इजी क्वेश्चन है। देन उसके बाद में गोल्डन राइस डेवलप्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी इज रिच इन विटामिन ए है भाई, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 208 पे पुरानी एनसीईआरटी में सेम बिल्कुल सीरियल से चैप्टर्स चल रहे हैं भाई, 1 2 3 4 से लेके आगे सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 के पॉपुलेशन डेंसिटी है correct set of processes which decrease the population, means कम कर रहा है, decrease means माइनस कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो पॉपुलेशन वाला था ना, इस तरह से एक पूरा बना रखा था भाई, इसमें ये वाला हमने क्या बोल दिया, आई बोल दिया, इधर प्लस हो रहा है और इधर की तरफ ये प्लस हो रहा है, इधर की तरफ क्या बोल दिया, बर्थ नेटिलिटी, इधर की तरफ डी बोल दिया और इधर की तरफ ई बोल दिया, ये एग्जिट हो रहा है और ये भी डेथ हो रहा है। तो प्लस प्लस वाले कौन कौन से, एक तो आई है सीधी सी बात है, और एक बर्थ वाला है, नेटिलिटी है, ठीक है, ये वाला है प्लस वाला, ये दोनों माइनस माइनस वाले हैं। तो माइनस माइनस वाले कौन आ रहे हैं, मोर्टेलिटी आ रहा है और ई माइग्रेशन आ रहा है, डेथ आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पेज नंबर 229 पर आ रहा है, चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लो भाई 12, पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच बोथ स्पीसीज गेट बेनिफिट। चैप्टर नंबर 13 का प्रश्न है पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म में, पेज नंबर 237 पर आप आराम से देख सकते हो। उसमें म्यूचुअलिज्म दे रखा है, एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम, एक्वेरियम दे रखा है, फिश हाउस, चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 241 पे दे रखा है साफ साफ। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, है क्या ये वाला टेरेस्ट्रियल, जहां चैप्टर शुरू होता है ना वहीं पे दे रखा है टेरेस्ट्रियल वाला है, और एक्वेटिक वाले में एक्वेरियम है। इसके अलावा क्रॉप है, वो भी आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। ये चैप्टर नंबर 14 में पेज नंबर 241 पे है। आगे सुनो, फोर्टीन देखो एक बार, The natural interconnection of food chain is called food web, पेज नंबर 246 पे दे रखा है, 246 पे चैप्टर नंबर 14 मैं बताता हूं 246 पे कहां दे रखा है, ये 246 है भाई, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो जहां पे फूड वेब लिखा है, ट्रॉफिक लेवल से जस्ट ऊपर की तरफ सीधी सीधी सी लाइन है, द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक इट ए फूड वेब। सीधी सीधी सी सेम लाइन लिखी है, हर क्वेश्चन में सेम लाइन लिखी है कि कहीं पर बोनस वाली चीज नहीं मिले, बच्चे को ये नहीं लगे कि भाई कोर्स से एनसीईआरटी से कुछ बाहर गया है। पूरा पेपर है वो बुक में से था, किसी में डाउट नहीं था। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 267, चैप्टर नंबर 15 वाले में है क्या ये वाला क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी वाले में, जहां पर चैप्टर खत्म हो रहा है लास्ट वाला रियो डी जनेरियो और वहां पर साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, 190 कंट्रीज है वहां पे। इसके अलावा 2010 तक रिड्यूस कर देंगे, 2002 में हुआ था, और रियो डी जनेरिया ब्राजील वाला 1992 में हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि 2002 में 2002 में ये बोर्ड 2023 में आ रखा है पिछले वाले में। इसके अलावा चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 267 या 267 पेज नंबर पे देखना बेटा इसको। अगला क्वेश्चन, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट टोटल आपके इसमें बुक में दे रखा है चैप्टर नंबर 15 में,
ठीक है। 15 कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी वाला। और हॉट स्पॉट में पहले 25 का दे रखा है, फिर 34 दे रखा है। इंडिया में 4 है, लेकिन आपकी बुक में 3 ही है। 4 कौन कौन से हैं भाई, एक इसमें हिमालय दे रखा है, इसके अलावा वेस्टर्न घाट दे रखा है, इंडो बर्मा दे रखा है, एक चौथा जो सुंडालैंड है वो इसमें नहीं है। तो अपने तो जो एनसीईआरटी में उसकी बात कर लेते हैं, तो हिमालय राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। लो भाई, फिलिप्स आ गए। फिलिप्स में पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम पीईसी। देखो पेज नंबर दिख नहीं रहा यार, कट गया, थोड़ा सा नीचे करता हूं भाई। ये लो, ये आ गया चैप्टर नंबर 3 में और पेज नंबर 34 में सेम लाइन लिखी है। पेज नंबर 34 निकाल लो एक बार, पुरानी बुक जिन बच्चों के पास में है फटाफट से। ये पेज नंबर 34 देखो, यहां लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल दे रखा है, सीधा सीधा सा, ठीक है। और उसके बाद में देन प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये पीईएन का ऊपर दे रखा है। अगर बुकलेट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे पीईसी की हम लोग बात करें, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अगला क्वेश्चन, हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 45 पे। बहुत बिल्कुल बढ़िया, सेम ऐसा ही दे रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव का, जहां डायग्राम दे रखा है चैप्टर नंबर 3 में, जस्ट उसके ऊपर की तरफ पेज नंबर 45 में। फेम्ब्राई राइट आंसर है। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप of a tall plant in F2, Mendel crossed the tall plant of F2 with a dwarf plant। dwarf वाली बात करें हम लोग, बैक क्रॉस की बात करें, बैक क्रॉस में 2 है बेटा, एक तो है आउट क्रॉस और दूसरा है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस है क्या, टेस्ट क्रॉस में हम लोग रिसेसिव के साथ में करते हैं और आउट क्रॉस में हम लोग डोमिनेंट के साथ में करते हैं। तो आंसर यहाँ पे टेस्ट क्रॉस है। सेम ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 5 पे, पेज नंबर 74। मेंडल वाला चैप्टर निकाल लो बच्चों एक बार, पेज नंबर 74 पे आ जाओ। देखो ये यहाँ पे टेस्ट क्रॉस जहां दे रखा है, वहां ऊपर वाली लाइन में सेम डिट्टो ऐसी की ऐसी लाइन लिखी हुई है बच्चों, देख लो एक बार पेज नंबर 74 पे। तो टेस्ट क्रॉस है, वो राइट आंसर है। आगे, डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर इन डीएनए कॉज, पेज नंबर 114 114 पेज नंबर चैप्टर नंबर 6 पे आ जाना। साफ साफ लिखा है फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन। पेज नंबर मैं बता देता हूं एक बार निकाल के, 114 पे आ जाना एक बार भाई। देखो ये रहा, जस्ट ये जो आपका टीआरएनए है उसके जस्ट ऊपर की तरफ देखो, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन एंड डिलीशन म्यूटेशन साफ लिखा हुआ है, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन में नहीं आएगा, फ्रेम शिफ्ट में आ जाता है। फ्रेम शिफ्ट वैसे देखे तो पॉइंट म्यूटेशन के अकॉर्डिंग यही आएगा फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। स्ट्रक्चरल में है, स्ट्रक्चरल में डिलीशन आ जाता है। स्ट्रक्चरल में कौन कौन से आ जाएंगे, डिलीशन आ जाएगा, इंसर्शन आ जाएगा, इन्वर्जन आ जाएगा, ठीक है, इंसर्शन वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जैसा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाना। 5 इजी था। प्रिंसिपल सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसीज, हार्डी विनबर्ग वाला चैप्टर नंबर कौन सा है भाई, चैप्टर नंबर आने दो, नीचे लाओ, ये तो उसका है, चैप्टर नंबर सही है। चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 136 सेम लाइन है, हार्डी विनबर्ग। नेक्स्ट, इज ए प्रोटोजोवन पैरासाइट विच कॉजेज अमीबाइसिस, चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 148 पुरानी वाली बुक में, और नाम क्या आ गया, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये वाला 10th चैप्टर में पेज नंबर 181 पे, जहां पे बहुत सारे एक पैरा में दे रखे हैं और यहाँ पे CO2 आ जाएगा। पफ्ड अपीयरेंस, पफ्ड आता है ना ऐसे फूला हुआ, जैसे बालों को भी पफ वगैरह कर लेते हैं, तो वो पफ्ड। इसके अलावा
the cutting of DNA at a specific site become possible with the discovery of the, यहाँ पे specific site बोला है बेटा, यहाँ पे specific site, तो यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीधा सीधा सा एंडोन्यूक्लियस लिखा हुआ है। अब तुम्हारी किस्मत ठीक है तो आरी जिन्होंने लिखा है उसका भी ठीक हो जाएगा, लेकिन जहां तक बुक में लिखा है यहाँ पे दे रखा है स्पेसिफिक साइट पे, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस दे रखा है, कई बच्चे आरी भी करके आए हैं लेकिन राइट एंडोन्यूक्लियस। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन, चैप्टर नंबर 12 में, चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 209 209 पे, क्राई वाला बीटी वाले चैप्टर में, ठीक है। बीटी वाले में आंसर क्या आ जाएगा, क्राई जीन आ जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन लो भाई, ये बढ़िया, ये बहुत झकझोरने वाला क्वेश्चन था। इसमें अगर स्ट्रक्चर क्वेश्चन का सही होता तो बहुत से बच्चों का आंसर इसमें सही होने वाला था, लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश फॉर एक्वाकल्चर पर्पस इन आवर रिवर्स, या तो नेम पूछ लेता कि राइट द अफ्रीकन कैटफिश नेम है, राइट द नेम ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, तो ठीक है। क्लैरियस गैरी पाइनस उसका आंसर है, राइट आंसर है। जिन बच्चों ने इंडियन फलाना डेम का जो भी लिखा है वो सही नहीं आंसर है, क्लैरियस गैरी पाइनस, और पेज नंबर 265 पे चैप्टर नंबर 15 में बायोडाइवर्सिटी वाले में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 वाले आगे शॉर्ट वाले जो हैं, यहां लिखा है कि डिफाइन एपोमिक्सिस, डिफाइन एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में साफ साफ लिखा है बुक में कि प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे एस्टीरेसी में और ग्रासेस वगैरह में हम लोग बात करें। चैप्टर नंबर कौन सा वाला है ये, चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 38 पे, ये बेटा 2018 में और 2021 में हाफ ईयरली में आ चुका है। इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास हॉपर, ये दे रखा है साफ साफ कि फीमेल में XX और मेल में X0, ये भी 2022 में और 2021 हाफ ईयरली में आया है। इसके अलावा RNA का ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट द टाइप ऑफ RNA विच ब्रिंग अमाइनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड, आंसर इसका tRNA आएगा। बहुत सारे बच्चों ने mRNA भी किया है रीडिंग के बेसिस पे, लेकिन बेटा पहले अमाइनो एसिड का दे रखा है। आप देखो ट्रांसलेशन वाले में, इस पे देखो आप, क्या ये अमाइनो एसिड्स का सीरीज है क्या, बिल्कुल सीरीज है। उसको लाने का काम देखो tRNA यहाँ पे है क्या, tRNA है यहाँ पे, तो उनको लाने का जोड़ने का काम किसका है, ब्रिंग अमाइनो एसिड, तो tRNA बेटा इसका राइट आंसर होगा। चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 114 पे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड न्यूक्लियोसाइट, इसका राइट आंसर फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होगा, फॉस्फो ईस्टर, फॉस्फो डाइस्टर नहीं होगा। पेज नंबर आप देखो 96 पे और चैप्टर नंबर 6 में देखो 96 पे ये साफ साफ लिखा हुआ है। इस वाले पेज में देखो बेटा साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5-OH ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोईस्टर लिंकेज। इस चैप्टर में साफ साफ लिखा हुआ है, कई बच्चे फॉस्फोडाइस्टर करके आए हैं बेटा, वो न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं जब दो न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं, फॉस्फोईस्टर इसमें राइट आंसर है। एन ग्लाइकोसाइड कब होगा, जब बेसिस और शुगर में होगा, ठीक है। एन हाइड्रेट वाला जब दो फॉस्फेट वगैरह जुड़े तो होना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, होमो इरेक्टस
900 सीसी होता है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर 141 पे साफ साफ लिखा है। एनालॉजी, ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम होंगे। देखो 2015 आरबीएससी में लगा है, 2018 सीबीएसई में लगा है। और चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर 131 पे देख लेना आराम से। उसके बाद में एक्टिव इम्यूनिटी 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन होस्ट बॉडी। पैसिव क्या होता है, जो इंजेक्शन टैबलेट के थ्रू हम लोग लेते हैं वो पैसिव में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 152। ब्रेड बनाने के लिए राइट द नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन ब्रेड मेकिंग। ब्रीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं इसको, बैकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। नाम क्या है बच्चों, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। 2018 में लगा है, 2023 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है पिछली बारी। चैप्टर नंबर 10 और पेज नंबर 182 पे। सेक्शन नंबर बी में आ गए हम लोग, सेक्शन नंबर बी में आ गए और 50 वर्ड्स वाले हैं ये। सुनो, ये आ गया क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। साफ साफ लिखा है, साफ साफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पेज नंबर 25 चैप्टर नंबर 2 में देखो बच्चों, पेज 25 पे आ जाना पुरानी बुक में, क्योंकि मेरे पास पुरानी वाली बुक की है। ये वाला दिख रहा है क्या, ये वाला? और यहाँ पे ऊपर की तरफ इसके नीचे लिखा है मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। एनाट्रोपस ओव्यूल वगैरह की बात करें तो एनाट्रोपस ओव्यूल का प्रश्न आया था 2019 में। और ये वाला जो फिगर है वो बनेगा फिगर 2.7D में, देख लेना पुरानी बुक में आपको मिलेगा। देन उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 22 से फिर एक क्वेश्चन आया है। किसका क्वेश्चन आया है कि डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पोलन सैक। ट्रांसवर्स सेक्शन पूछे, कई बच्चे इसका भी बना के आए हैं, वो जो 4 लेयर्स वगैरह वो बना दी उन्होंने। ठीक है, एक सिंगल वाले की बना दी, एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम के कि बेटा ये 4 लेयर्स होती है, अंदर वाली टैपिटम है, बाहर वाली एपिडर्मिस है, उसके बाद में एंडोथीशियम है, फिर मिडिल लेयर है, वो बना के आगे। लेकिन वास्तविकता में पुराने बुक में फिगर 2.3A में ये आपको मिल जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो कितना गजब प्रश्न लगा है कि यहाँ पे ART पूछा है, ART पूछा है भाई, सीधा सीधा सा। ये चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न है, पेज नंबर 64। चैप्टर का जहां एंड होने वाला है वहां पर ये क्वेश्चन है दोस्तों। ZIFT 2023 में, GIFT 2022 में, 21 में, IVF 2015, 16, 18 में ये आ चुका है। IVF का फुल नेम, GIFT, ZIFT, इन सबका है जाइगोट इंट्रा, और इसमें गैमीट इंट्रा, इसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एक्सप्लेन रीजन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। 2017 में ये क्वेश्चन लगा है। ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स, और यहाँ पे ग्लूटामिक है वो रिप्लेस कर दिया जाता है वैलिन के द्वारा। वैलिन है वो रिप्लेस कर देता है GLU को। ठीक है, 6 नंबर पे करता है आराम से। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 89 पे लिखा हुआ है। पुनेट स्क्वायर डायग्राम शोविंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 76। RR स्मॉल RR कैपिटल R स्मॉल R, इसको हमने क्या बोल दिया, रेड, इसको व्हाइट बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, पिंक आ गया। कुछ अलग ही चमत्कार यहाँ पे आ गया। पुनेट बना दिया और PR और GR कितना आ गया, 1 to 1, 1 to 1 आ गया। 1 1 रेड और व्हाइट रह गया, और ये 2 2 वाले कौन आ गए, पिंक आ गए भाई साहब। नया चमत्कार हो गया। मेंडल ने तो कहा था कि बेटा या तो ये आएगा या ये आएगा, कुछ अलग ही आ गया इसमें। ठीक है, अगला एक्सप्लेन रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज। STPs में पूछे, 2018-19 में ये प्रश्न आ चुका है पहले। चैप्टर नंबर 10 और पेज नंबर 184 पे एरोबिक, एनारोबिक और फ्लॉक्स की हम लोग बात करें, बैक्टीरिया और फंगस का फिलामेंट्स की बात करें। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लो भाई,
बायोगैस वाला, ये ऐसा वाला, इसको बेटा सलरी बोल देते हैं, इसको सलस टैंक बोल देते हैं। ये डाइजेस्टर है, 15 फीट का लगभग इसका होता है। ये वाला फ्लोटिंग टैंक होता है, ये घर के लिए चला गया, आराम से रोटी बनाओ, CH4 वगैरह, CO2 वगैरह, ये सारे इसमें होते हैं। हाइड्रोजन वगैरह भी होता है, नाइट्रोजन का भी होता है। इसमें जो स्लज होता है उसके अंदर ये बहुत सारा पाया जाता है, NPK वगैरह। तो इजी सा था, चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 86 पे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन DNA इनटू द होस्ट, जीन गन बोल दो, माइक्रो इंजेक्शन बोल दो, इजी है भाई। चैप्टर नंबर 11 पेज 201, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड हमने पढ़े हैं उसके अंदर। इकोलाई, क्लोनिंग, PBR, P का मीन्स प्लाज्मिड, B बॉलीवर, R रॉड्रिस, 322, और ये बना दिया हमने, पूरा बताया था कि यहाँ 2 में डिवाइड कर दिया, नीचे 4 में, फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ ये पूरा बता देना भाई। इक और फर्स्ट आ गया है ना, CLA फर्स्ट आ गया, हिंड थर्ड आ गया, जो भी है PST, UV और ओरी रोप सारा है, ये आता है, इजी है। चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 199 पे देखना, ट्रांसजेनिक एनिमल, यस। चैप्टर नंबर 12 212 पे, इसमें जो माइस होता है, चूहा वगैरह होता है, वो सबसे ज्यादा 95% इन्हीं को यूज किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के फॉर्मेट में। और यहाँ पे लिखा है एनिमल्स दैट हैड देयर DNA मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एक्स्ट्रा जीन। बेनिफिट इसका क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज, डिजीज का स्टडी। ये बेटा जी 2022 में ये क्वेश्चन लगा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, एक्सप्लेन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। दो तरह के मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड है, एक बेटा ट्रेडिशनल है, दूसरा मॉडर्न है। ट्रेडिशनल में हम लोग सीरम वगैरह या यूरिन का एनालिसिस कर लेते थे, डॉक्टर बोलते थे कि यूरिन का सैंपल लिया, यूरिन को देख के उसका कलर देख के हम लोग डायग्नोस कर लेते थे। मॉडर्न मेथड है वो PCR है, एलाइजा है, एंटीजन एंटीबॉडी के प्रिंसिपल पे बेसिस होता है। एलाइजा का पूरा नाम क्या है, एन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और PCR का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इज द क्वेश्चन है NC2 चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 266, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, वो किस में आएगा, XC2 में आएगा। ये था क्या, उसको उसी के नेचुरल हैबिटेट में उसको क्या कर देना, कंजर्व कर देना, बेस्ट मेथड है, ठीक है। उसके आगे कंजर्व एट देयर नेचुरल पैलेस, सही बोला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन C आ गया, और यहाँ पे 16 वाला क्वेश्चन, स्पर्मेटोजेनेसिस लिखा हुआ है। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की हम लोग बात करें, 2016 बोर्ड में ये क्वेश्चन लगा है, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 49, और बताया था 1 का 2, 2 का 4, फिर 1 का 2, फिर 1 का 2, 2 का 4, और ये कितना स्पर्म बन गया, स्पर्मेटोजोआ बोल दो स्पर्मेटिड से, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी, ये वाला बेटा, ये वाला डायग्राम, ठीक है। ओके, आगे सुनो। देन स्पर्म का डायग्राम देखो, हेड में एक्रोसोम वाला पार्ट होता है जिसके अंदर एंजाइम्स वगैरह होते हैं, और ओवा में जब जाता है तो उसको क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल वाले में होता है, एनर्जी देता है, और फ्लैजिला होता है पूंछ में, टेल पार्ट में, और दोनों मिडिल की और इसकी बात करें तो मूवमेंट में काम में आता है, एनर्जी देगा। ये आपका बेटा जी स्पर्म का डायग्राम है, ये वाला हेड पार्ट, मिडिल, और ये वाला टेल पार्ट है, इसके अंदर फ्लैजिला होता है, जिसकी वजह से बेचारा जो ये स्पर्म है वो नीचे से टेस्टिस में से मूव करता 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 ऊपर आ जाता है, और देन उसके बाद में यूरिथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। अगर सेक्सुअल कोइटस है तो वजाइना में वो क्या हो जाएगा, इंसेमिनेशन जिसको हम लोग बोल देते हैं, वो रिलीज हो जाएगा वजाइना में, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाना बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, ये बात DNA वर्सेस RNA 2018 में ये प्रश्न लगा है, चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 102 पे मैं आपको बता देता हूं। 102 पे, नई वाली बुक में कुछ अलग दिखे तो आप ये
पेज नंबर देख लेना, हर्षे और चेज वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, जस्ट उसके नीचे लिखा है बेटा डीएनए वर्सेस आरएनए, लिखा है क्या, पूरा नाम बता दिया, डीएनए का नाम बता दिया, आरएनए का बता दिया, एक अंतर हो गया, उसके बाद में दोनों में शुगर का नाम बता दिया, डीऑक्सीराइबोज इधर राइबोज बना दिया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में दोनों का वो बता दिया कि भाई ये वाले में इतना 2:1, इसमें 1:2 जो भी होता है वो बता दिया, इजी है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में ये हो गया। और वाले की बात कर लेते हैं हम लोग। और में क्या बोलता है, देखो यहां बोला है जेनेटिक कोड दैट हैज ड्यूल फंक्शन। ड्यूल फंक्शन तो हमने AUG का किया था। मिथियोनाइन का भी काम करेगा और ये क्या करेगा, इनिशिएटर का काम भी करता है। UTR पढ़ा है ना, UTR अनट्रांसलेटेड रीजंस, उधर आगे वाला और उसके पीछे वाला जस्ट रह ही जाता है, तो यहाँ पे शुरुआत AUG से होती है। अगला ए सेगमेंट ऑफ DNA कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, ये वाला क्वेश्चन बहुत गजब लगा है। साफ साफ देखो मैं आपको बताता हूं, पेज नंबर इसका मैंने लिखा है, पेज नंबर ये वाला चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 109 पे आ जाओ भाई। बहुत सारे लोग इसको ओरी भी करके आए। देखो यहाँ पे द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सोन, इस वाले पेज पे साफ साफ लिखा हुआ है एक्सोन, और बहुत से लोगों ने इसको ओरी भी बताया, जबकि एक्सोन मैंने बताया था एंट्रॉन, एंट्रॉन INTR मीन्स इंटरप्ट और EX मीन्स एक्सप्रेस्ड। ओके है। अगला क्वेश्चन, फ्रेगमेंट ऑफ DNA जॉइंड बाय विच एंजाइम, लाइगेज इसका आंसर है, और चैप्टर नंबर 6 में पेज नंबर 106 बता देता हूं एक बार, ये 106 है बेटा, लो 106 दिखाई दे रहा है, द मशीनरी एंड एंजाइम, और उसमें नीचे की तरफ देखो कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के नीचे DNA लाइगेज लिखा हुआ है, ठीक है, DNA लाइगेज लिखा हुआ है। आगे चलो अगला क्वेश्चन नंबर 18, लो भाई क्या बोला है, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ बोला है, ठीक है। लॉजिस्टिक का दूसरा नाम क्या है, वरहॉल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि इन भाई साहब ने दिया था तो कि मुझे ऐसे तो याद रखोगे नहीं तुम, मेरे नाम से तो याद रखोगे, इसका दूसरा नाम पूछ लिया तो ठीक है। यहाँ पे K आ गया कैरिंग कैपेसिटी, और सिग्मोइड के फॉर्म में बन गया, इसका इक्वेशन मैंने ये लिख दिया dN/dt इक्वल्स टू Rn K - N/K लिख दिया भाई। इसके अलावा चैप्टर नंबर 13 में पेज नंबर 231 पे देख लेना इसको आराम से, समष्टि की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं, चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 226 पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म में, या तो हम लोग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिख देंगे ना कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लिव इन अ ग्रुप। इसके अलावा डू इंटरब्रीड, कॉम्पीट और शेयर सेम रिसोर्सेज, लिव इन ए फिक्स जोग्राफिकल एरिया, तो उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये भी लिख देते हो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स वाला कि बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशो, तो भी चलेगा, क्योंकि SP वगैरह में इनमें देखें तो आपके उसमें ये दे रखा है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हाउ इट इज, वो कैसा है, हाउ ही और शी बिहेव। जैसे मान लो किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है कि उसकी विशेषताएं क्या है, कि वो तो बहुत हंसमुख है, मिलनसार है, सहयोग करने वाला है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स। एट्रीब्यूट्स का क्या होता है, एट्रीब्यूट्स मीन्स बेटा पैरामीटर होते हैं। क्या होता है, पैरामीटर होते हैं, और पैरामीटर्स मीन्स बेसिस ऑफ समथिंग, बेसिस ऑफ समथिंग, किसी चीज का आधार, उसको पैरामीटर या एट्रीब्यूट्स बोल दिए। ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। लो भाई क्वेश्चन नंबर 19, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर 154 में डिजीज और हेल्थ वाले में HIV संक्रमण के 4 तरीके, मेथड बता दो। क्लास 8 में 90 में ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इन चीजों को, क्या लेना देना है।
रोकथाम का उपाय जो भी है, अननोन पर्सन के साथ में सेक्सुअल कोइटस नहीं हो, सिंपल सा है। इसके अलावा बेटा कांटेक्ट इनहिबिशन, ये एक सेल है। जैसे क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसके बराबर वाला बोल रहा है तो सामने वाला उधर के पास वाला जो उसका बच्चा उसके थप्पड़ मारेगा, चुप, तो वो थोड़ी देर चुप हो जाएगा। ऐसा ही सेल्स में होता है कि जब एक सेल बहुत सारी ग्रोथ करने लगती है ना, तो दूसरी सेल उसको क्या कर देती है, उसको इनहिबिट कर देती है कि बेटा इतनी ग्रोथ अच्छी बात नहीं है, तो वो फिर ट्यूमर का फॉर्मेट नहीं बनता, तो उसको हम लोग कॉन्टेक्ट इनहिबिशन बोल देते हैं। सेल है दूसरी सेल का जो अनकंट्रोल ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देता है। देन उसके बाद में बेटा बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट, ये मेटास्टेसिस दिखाएगी, ब्लड के साथ जाएगी, ये थोड़ा सा डेंजर होता है, हार्मफुल होता है, ये डैमेज ज्यादा करती है। बिनाइन है वो नॉन कैंसरस है, ये कैंसरस है। इसका सर्टेन पहले अपने को पता होता है कि बेटा इधर इधर से ये है, इस वाले में तो सर्टेन पैलेस का पता ही नहीं चलता। एनी वन कॉजेज तो कुछ भी हो सकते हैं, एक्सरेज हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, म्यूटेशन वगैरह, उसकी हम लोग बात करें, या फिर हम ट्रीटमेंट में भी बात करें तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, बायोप्सी भी इसके अंदर है कि बायोप्सी इस गांठ में से थोड़ा सा टुकड़ा हम लोग लैब में भेज देते हैं टेस्ट के लिए और उससे पता चल जाता है कि ये कैंसरस है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर इसमें देख लेना भाई, ये क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट हो गया। यहाँ पे नेट प्राथमिक उत्पादकता, जिसको हम लोग NPP बोल दिया हमने, NPP है ये, तो चैप्टर नंबर 14 में पेज नंबर 243 पे है। 243 में आपको दिखा देता हूं बेटा, लो 243 पे आ जाओ, लो बेटा जी 243 दिख रहा है क्या? ये इस वाली बुक में देखो, पेज नंबर 243 पे देखो, ठीक है। NPP GPP दिखाई दे रहा है, GPP का तो फॉर्मूला भी लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP में से माइनस क्या कर देंगे भाई, R कर देंगे, R रेस्पिरेशन। और देखो एनर्जी वाला जो पिरामिड है, एनर्जी वाला पिरामिड तो है इसमें इकोसिस्टम वाले में ही लास्ट में, उसके बाद तो डिलीटेड पोर्शन है, ये वाला डायग्राम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है। पेज नंबर 249 पे मिल जाएगा आपको, ये फिगर 14.4 पे मिलेगा। 2018 में 2023 हाफ ईयरली में लगा है, ये 2010 में और 22 में भी ये लगा है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप, चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 247, 3 वर्ड्स थे बेटा, बायोमास, ट्रॉफिक लेवल और टाइम, ये आपकी इस डेफिनेशन को पूरा कर देता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है, चैप्टर नंबर 14 पेज 244 और फिगर 14.1 में हम लोग बात करें ना तो पूरा साइकिल दे रखा है, एक प्लांट दे रखा है, एनसीईआरटी में लिख रखा है कि प्लांट ग्रो इन सॉइल, देन उसके बाद में लिटर फॉल हो गया, एक डिटैच पार्ट, लीफ वगैरह नीचे गिर गया, देन उसके ऊपर इंसेक्ट वगैरह लग गए, फूड चेन, फूड वेब बन गया, देन उसके बाद में इधर फंगस आ गया, फंगस के बाद में अर्थवॉर्म, और ये इधर ऑर्गेनिक सॉइल बना दिया, और देन वापस इसमें चला गया। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार, पेज 244 पे ये आ गया आपका, पेज 244 दिख रहा है क्या बेटा जी? ये वाला जो डायग्राम है डिकम्पोजिशन वाला, और इसके अंदर जो भी है हम लोग बात करें क्या क्या होगा, लिटर फॉल होगा, देन उसके बाद में क्या होगा, पार्शियली डिकम्पोज, जिसको हम लोग डफ बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? डफ बोलते हैं। वो पूरा प्रोसेस कि यहाँ पे स्टेप्स पूछा, प्रोसेस तो डफ बोल दिया, फिर धीरे 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 5-7 दिन में वो और काली पड़ जाएगी। ह्यूमस बोल दिया, जिसका कि कलर है वो डार्क है, एमॉर्फस है, रिजर्वियर है, धीरे 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 स्लो डिकम्पोज होता है ह्यूमस, तो उसको ह्यूमिफिकेशन बोल दिया। ह्यूमिफिकेशन के बाद में मिनरल्स बनते हैं, उसको मिनरलाइजेशन बोल दिया। तो स्टेप्स वगैरह दिखानी है। और बेटा जी ये आ गया यहाँ पे हवाई जहाज आ गया, उड़ के चले जाओ इस पे। ये वाला एरोप्लेन वाला नहीं आया भाई इसमें, एरोप्लेन वाला किसने दिया था कॉन्सेप्ट?
एरोप्लेन वाला कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? एरोप्लेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पॉल एरलिच ने दिया था बेटा, आपको याद हो तो। पॉल एरलिच कि ये भगवान, यही क्वेश्चन आ जाता, ये तो बहुत इजी था। एयरप्लेन, एयरप्लेन को इकोसिस्टम माना था और इसमें जो नट बोल्ट है उसको रिवेट बोला था, रिवेट, और चुराने वाले को पॉपर बोल दिया। तो एरलिच का कॉन्सेप्ट क्या था? क्या था एरलिच का कॉन्सेप्ट? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस या थ्योरी इन्होंने दिया था। ये रिवेट मीन्स क्या होता है? नट बोल्ट, नट बोल्ट मीन्स स्पीसीज, ठीक है। और पॉपर क्या होता है? वन हु पॉप समथिंग, कोई कुछ चुरा ले तो उसको हम लोग ये बोलते हैं। बोलो, चैप्टर वाइज पूरा थोड़ा सा मेहनत लगा मेरा कि हम लोग चैप्टर वाइज कहाँ पे पहले कौन से क्वेश्चन कौन से ईयर में आ रखे हैं। आपने देखा होगा 2018 वाले क्वेश्चन है वो बहुत रिपीट हुए, कुछ क्वेश्चन है 2023 वाले भी वापस आए हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो थोड़ा सा मेहनत लगा, लेकिन एक प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन होता है कि हाँ ऑथेंटिक, कि हाँ यहाँ पे एनसीईआरटी में सीधा सीधा सा ये लिखा है। तो बच्चों एक बार अपना जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको मैच करना इससे और कंफर्म करना कि हाँ मेरे इतने नंबर इसमें आ रहे हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइबर भी कर देना आप, ओके ना? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मुकेश सर।